कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कलेक्टर पीयूष समारिया ने बुधवार को बंधा धर्मपुरा स्थित गौशाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौशाला में मौजूद पशुओं की संख्या, स्वास्थ्य, रखरखाव, चारे की गुणवत्ता, टीकाकरण, इलाज तथा अन्य व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। कलेक्टर ने पशुधन कल्याण को सर्वोपरि बताते हुए संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय चरण नवंबर-दिसंबर 2024 एवं जनवरी-फरवरी-मार्च 2025 की अधिकतम 150 दिवस की सहायता राशि हेतु जिले में संचालित पंजीकृत गौशालाओं कांजी हाउस में संधारित गौवंश की गणना और उनके निरीक्षण के लिए लगभग 26 गौशालाओं में निरीक्षण हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। ये टीमें गौवंश की वास्तविक संख्या, व्यवस्थाओं की गुणवत्ता और अनुदान के समुचित उपयोग की समीक्षा करेगी। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि गौशाला को हाल ही में 75 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। कलेक्टर ने जिले में जितनी भी गौशालाएं सरकारी अनुदान से संचालित हैं, उनकी गुणवत्ता व व्यय की नियमित समीक्षा हेतु निरीक्षण टीम गठित कर दी है, जो नियमित गौशालाओं का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा, अनुदान का उपयोग पारदर्शी तरीके से पशुओं की भलाई और बुनियादी सुविधाओं के विकास में ही हो, ये सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक व्यय का स्पष्ट लेखा जोखा रखा जाए। आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश, प्रभावी चेक पॉइंट लगाने पर जोर। कलेक्टर समारिया ने निर्देश दिए कि शहर में आवारा पशुओं को हटाने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए और चेक पॉइंट ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएं जहां सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि गौशाला में लगभग 1900 पशु रखे गए हैं, जिन्हें बछड़ों, दुधारू गायों, बीमार पशुओं आदि के आधार पर अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। कलेक्टर ने उनके स्वास्थ्य, साफ सफाई और देखभाल की समीक्षा की और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर समारिया ने चारे की गुणवत्ता और पोषण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि चारा पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। उन्होंने छायादार व्यवस्था, पंखे और जल स्रोतों की स्थिति देखी और गर्मी से बचाव की सुनिश्चित व्यवस्था के निर्देश दिए। बीमार पशुओं के लिए अलग व्यवस्था, चिकित्सकीय सुविधा की जानकारी ली। कलेक्टर ने बीमार पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखने, दवाइयों की उपलब्धता, पशु चिकित्सक व कंपाउंडर की उपस्थिति, टीकाकरण की अद्यतन स्थिति तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने गौशाला में उत्पादित दूध, घी आदि की बिक्री प्रक्रिया, पारदर्शिता और उससे होने वाली आय की उपयोगिता की जानकारी ली। कर्मचारियों की समस्याएं, ईएसआई कार्ड हेतु निर्देश। कलेक्टर समारिया ने गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों से संवाद कर उनकी कार्य स्थिति, मानदेय और समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त पात्र कार्मिकों को ईएसआई कार्ड उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहें। गौशाला में संचालित पशु एम्बुलेंस और कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। घायल या बीमार पशुओं को शीघ्र उपचार मिलने के निर्देश दिए गए। साथ ही जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित करने को कहा गया। नियमित निरीक्षण और पशु कल्याण की समीक्षा की व्यवस्था। कलेक्टर समारिया ने अंत में निर्देश दिए कि गौशालाओं का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए और पशु कल्याण से संबंधित विभागीय बैठकें समय समय पर आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि गौशाला मानवीय संवेदना और पशु प्रेम का प्रतीक है। इसकी हर व्यवस्था संवेदनशीलता और निष्ठा से संचालित हो। झालावाड़ पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए मात्र 72 घंटों में मुख्य आरोपी दामाद और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 4 जुलाई 2025 की रात को रटलाई कस्बे में हुई थी, जिसमें दामाद और उसके साथियों द्वारा ताया ससुर शिवलाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। झालावाड़ की पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने इस बड़ी सफलता की जानकारी दी। इसके अनुसार 7 जुलाई को फरियादी लालचंद निवासी झीतापुरा ने SRGH झालावाड़ में थाना रटलाई टीम को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लालचंद ने बताया कि 4 जुलाई को वह और उसका बड़ा भाई शिवलाल मेरी बेटी मनीषा को उसके ससुराल भानपुरिया से अपने गांव झीतापुरा लाए थे। मनीषा की 10 दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी और उसकी देखभाल के लिए उसे घर लाया गया था। शाम करीब 7 बजे मनीषा का पति अनार सिंह अपने 2 साथियों गिरिराज और राजू के साथ एक मोटरसाइकिल पर उनके घर आया। अनार सिंह ने आते ही लालचंद से अपनी पत्नी को वापस लाने का कारण पूछा। लालचंद ने बताया कि मनीषा की डिलीवरी हुई है, इसलिए उसे देखभाल के लिए लाया गया है। इस बात पर अनार सिंह गुस्से में आ गया और बुरा अंजाम करने की धमकी दी और तीनों वहां से चले गए।
उसी रात अनार सिंह ने मोबाइल नंबर पर फोन कर मनीषा को धमकी दी कि तेरे पापा और तेरे बड़े पापा शिवलाल ने तुझे लाकर अच्छा नहीं किया, अब शिवलाल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन शिवलाल घर नहीं लौटे, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लालचंद ने 6 जुलाई को रटलाई थाने में दर्ज कराई थी। उसी शाम करीब 5 बजे शिवलाल का शव नारायण सिंह राजपूत निवासी रिझौन के कुएं में मिला। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि अनार सिंह और उसके साथियों गिरिराज और राजू ने मिलकर शिवलाल को शराब पिलाई, उसके साथ मारपीट की जिससे उसके सिर में भी चोट आई। फिर तीनों ने मिलकर शिवलाल के दोनों पैर धोती से बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। मनीषा को घर लाने की बात को लेकर नाराज अनार सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी तोमर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के निर्देशन और सीओ हर्षराज सिंह खरेरा के सुपरविजन में एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व एसएचओ लोकेश मीणा ने किया। पुलिस टीम ने तत्काल आसूचना संकलन शुरू किया। आरोपी घटना के बाद से फरार थे और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया। तलाश के दौरान पुलिस टीम को भालता रोड पर ग्राम रामचंद्रपुरिया की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के पास 3 युवक जंगल के समीप बैठे मिले। पुलिस वाहन देखकर वे तेजी से जंगल में भागने लगे, जिन्हें जाप्ता की मदद से घेरा देकर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उनकी पहचान अनार सिंह लोधा पुत्र मथुरालाल 22 व गिरिराज लोधा पुत्र मानगीलाल 20 निवासी भानपुरिया और राजू कुमार भील पुत्र प्रकाशचंद 27 निवासी थोबड़िया खुर्द थाना बकानी के रूप में हुई। तीनों वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। योजक चिन्ह। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।